यहाँ पे मैं हो गई रेडी नहा धो के, और टाइम बता दूँ तो अभी 4 बज चुके हैं शाम के। और क्या करूँ, ऐसी मजबूरी आ गई कि मुझे जाना ही पड़ रहा है, तो रुक भी नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे मेरा जाना। और जाना तो पड़ेगा भाई, काम है तो भाई जाना तो है। और क्या करूँ, मजबूरी है। यहाँ पे ग्राहक भी आ रहे हैं और दुकान भी देखनी है अपनी, बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि भाई हमें करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं तो हुई रेडी गाइस, और नहा आज मैंने लेट भी नहाया था, और बाकी सारे मैंने ऊपर बर्तन वगैरह सारे किचन के बर्तन धो दिए। थोड़े बहुत बचे, वैसे तो सारे किचन के बर्तन धुल गए, थोड़े थोड़े से बचे तो मैं सोई कल लौट के आऊँगी तो मैं कर लूँगी गाइस। और अभी तो इतना फैला फैला डला है कि पूछो मत। तो मैंने तो एक कान, आज कितने दिन हो गए, करीब 1 महीने हो जाएगा, और मेरे कान में एक ही है, दूसरा तो मैं पहन ही नहीं रही। पता नहीं मेरा भी एक नया मॉडल चला है अभी लड़के मॉडल चलते थे कि लड़के एक कान में पहनते थे, अब लड़कियां को मॉडल, मतलब मेरा मॉडल है। मुझे लड़कियों के बारे में तो अब पता नहीं है। तो ऐसा सब सान फैला हुआ है, और ये भी नहीं है। तो ये आएंगे अभी, और अब मुझे जाना, बच्चे ट्यूशन गए हैं, बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के, उसके बाद ही गाइस मैं निकलूंगी। तो आप लोग तक, और यहाँ फ्रंट वगैरह खिड़की विंडो पूरी पुत गई है, देखो एकदम सनलाइट आ रही है गाइस। और यहाँ पे पुताई हो चुकी है, और अब मैंने कहा चलो आप लोग से बातें करती थी कर लेती हूँ। तो किचन का सब कुछ, और खाना भी मैंने बहुत लेट खाया, 3 बजे 3:30 पे खाना खाया गाइस मैंने। और खाने मैंने बनाई थी पालक, पतली पालक, दर भजी बोलते ना, हाँ वही बनाए थे। सब सामान अभी ऐसे ही डला हुआ है गाइस, किचन मैंने लगाई नहीं। मैंने कल लौट के आऊँगी ना तो कल ही लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा जाना अर्जेंट है गाइस, बहुत बहुत अर्जेंट जाना है मेरा। चलो मिलती हूँ वहीं रास्ते में, फिर आपसे कौन बात करती हूँ गाइस। और बच्चे आते हैं फिर बात करती हूँ गाइस। पता नहीं मुझे एक और अच्छी हो गई, पता नहीं क्यों, मैं जैसे वो नहीं थे हाँपने लगते, वही मेरे अंदर आ गई, हाँप एकदम हाँपनी भर आती है, पता नहीं। और आज सुबह जब भी मैंने देखा कहीं भी जाओ, अब कहीं, मतलब कहीं अपन जा रहा हूँ कहीं पे भी, उसी टाइम लोग आएंगे, वरना वैसे तो कोई आएगा नहीं। और आज मेरे जाने का टाइम है, तो आज मेरे कस्टमर आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा आने के टाइम तो ठीक है मैं चली जाऊँगी वहीं, तो मुझे बहुत दुख होता है गाइस। सच कहूँ ना, मन से बोलूँ बहुत दुख होता है, क्योंकि लगता है मन में, मतलब अपना बिजनेस है, उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो तो बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है कि जाते टाइम तो सब आते हैं, और जब घर पे हो तो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है। चलो गाइस देखते हैं थोड़ी देर में। हाय माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ है मस्त है। और यहाँ देख सकते हैं टाइम मैं बता दूँ करीब 4:30 हो गए हैं, मतलब। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे घर से, यहाँ के हमने बस में थोड़ा सा बैठे, थोड़ा वेट करा, उसके बाद बस थोड़ा लेट थी, करीब 15-20 मिनट लेट थी बस। उसके बाद फिर हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा था, सोचा नहीं था कि मतलब इतना लेट हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना सफ़र में तो लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि अपने साधन से जाओ ना तो कोई और ही बात रहती है। फिर ये तो जगह जगह रुकते हैं, क्योंकि भाई प्राइवेट बस हैं तो इनको जगह जगह रुकना इनका काम ही है, इनकी सवारी उतरती है ना कैसे इस वजह से। तो बस यहाँ पे काफ़ी रात हो गई थी, देख सकते हैं मुझे बज गए थे बस में मुझे 7 बज चुके थे गाइस। मैं 7 बजे घर पे पहुँची थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि हमने पहले डबरा से दतिया, दतिया से फिर हम वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि दतिया भी बस आने का टाइम था, उसके बाद ही हम गए। उसके बाद फिर मैं फ्रेंड के यहाँ गई, फ्रेंड के यहाँ करीब मुझे 10 बज चुके थे। फिर मैं घर पे आई, तो घर पे यहाँ पे देखो भैया कुछ लाया था, तो बस वही ना खा रही है डिनर में। तो गाइस बस, और यहाँ है जी अगला मॉर्निंग का वीडियो। तो आज हमने पूर्णमासी, मतलब तो सतपुर माँ की पूजा की थी गाइस। तो यहाँ पे मैं पूरी चौक, क्योंकि मैं, मतलब मेरा जाने का जो रीज़न था वो यही था, मुझे मतलब घर पे आने, मतलब आने का ये रीज़न था मेरा। तो बस यहाँ पे मैं चौक पूरी, सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है, करीब 9 बज रहे हैं, 9:30-10 बजे का टाइम है गाइस। और यहाँ पे उसके बाद चौक ढूंढने के बाद मैंने इस पर रख दिया गमला, गमला रखती हूँ, गमला चौक के ऊपर ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पट्टा वगैरह और मंदिर की एकदम से, मतलब अच्छी सी टाइप जो भगवान विष्णु की तस्वीर लगा दी। शादी में ना, शादी जो जितनी डेकोरेशन होती है उतनी कर दी थी, क्योंकि पूजा के टाइम जो सामग्री वगैरह पूजा है वही मैं सब लगा रही थी। मम्मी नहा रही थी, कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी। तो ये मेरा मायके वाला ब्लॉग है गाइस, और मुझे इसी कारण मतलब घर आना पड़ा। कहते ना कुछ अब काम पड़ ही जाता जब भी आना पड़ता, नहीं तो सारा काम छोड़ के मैं, मतलब अभी तो आपको पता मेरी पुताई चल रही है, पुताई का सारा काम छोड़ के मैं आई, क्योंकि बहुत, मतलब यही मेरा रीज़न था आने का यहाँ पे। और कुछ भी और भी था कि बच्चों को थोड़े से कपड़े वगैरह भी मुझे लेने थे, तो मैं ज़्यादातर वहीं से शॉपिंग करती थी, अपनी मायके से, झांसी से। तो बस यहाँ से बस मम्मी कपड़े वगैरह चेंज कर रही हैं, यहाँ पहन रही थी सॉरी, और मैं पूजा का सामान लगा रही थी, क्योंकि मम्मी मुझसे कहती हैं वही सामान लगा रहे तो ना धीरे धीरे काम करती है बहुत। तो मैं गाइस मैं बताऊँ, मुझे ना मायके में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों आलस आता है, बहुत आलस आता है, पता नहीं क्यों। घर पे तो मैं रहती हूँ तो एकदम से फुर्ती बंद ना, कुछ भी काम हो तो बहुत स्पीड में करती हूँ, जब भी आ जाती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा
अलग ही रहता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी लग चुकी है और यहाँ पे फिर मैं जो महावर था तो महावर की 108 बिंदी लगा रही थी, लेकिन मैंने गिनी नहीं थी गाइस, तो मतलब ऐसे ही लगा दी थी मैंने कि मैं गिन नहीं रही थी। मैं बोली ना, मैं जब भी मतलब घर पे रहती हूँ तो मतलब अलग ही मेरा वो होता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे सारा सब कुछ रख लिया, तो मम्मी कह रही बिंदी वगैरह लगा दे, और जब तक वो साड़ी पहन रही थी तो मैंने सब यहाँ पूजा कंप्लीट किया सब कम। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने और मम्मी ने मावुल लगाया, मम्मी का लगा, उसके बाद मैंने लगाया। महावुर लगाने के बाद फिर हम लोग होम वगैरह की पूजा की, क्योंकि महावुर लगाने के बाद ही हम लोग पूजा करते हैं। बाकी हम लोग सब कुछ रख लिया था। उसके बाद जो छोटी बहन है तो उसने कहानी वगैरह सुनाई। तो बस यही हमारा था शरद पूर्णिमा का व्रत। गाइस आप लोग बताना आप लोग रहते हैं क्या नहीं रहते। और लड्डू वगैरह सब कुछ मम्मी ने बना लिया था। पूजा में 5 लड्डू बनते हैं, 5 मेरे थे, 5 मम्मी के, और 1 लड्डू पति देव को देते हैं, 1 गर्भवती स्त्री को देते हैं गाइस, भगवान जी के मंदिर में रखते हैं, और 1 बाल गोपाल यानी कि भोग उसका प्रसाद बांटते हैं गाइस। तो ये लड्डू होते हैं, और 2 लड्डू अपने होते हैं, 1 सखी से बदल देते तो मैं मम्मी से बदलती हूँ हर साल। उसके बाद जब पूजा हो गई तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी भाई, तो थोड़ा चाय भी नहीं पीती, यहाँ तक कि पानी की बूंद भी नहीं पीती मैंने, कि मैंने कहा पूजा हो गई उसके बाद पिए गाइस। तो यहाँ पे फिर मैंने लड्डू खा रही, आप लोग भी खा लीजिए गाइस, और बताना कैसे आप लोग के यहाँ होती क्या नहीं। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे, जय श्री माता की, और करती हूँ ब्लॉग एंड, फिर मिलेंगे नहीं, बोले बाय, लव यू।